राइट साइड में रहता है बैलेट यूनिट जी, और लेफ्ट साइड में वीवीपैट रहता है। ये वीवीपैट लेफ्ट साइड में रखा रहता है। ये वीवीपैट ये लेफ्ट साइड में रहता है। लेफ्ट साइड में। ये कंट्रोल यूनिट है। ये इसी से सब मशीन से जो ऑन ऑफ होती है, सब सारा सिस्टम इससे जुड़ा होता है। ये 50-55 होगी, उनको दिखाया जाएगा कि ये मशीन सही है और ये खाली है। क्लोज करने के बाद है ना पूरा फिर उसको नया से फिर सेट करते हैं, है ना, वो लास्ट एकदम फाइनल सेटिंग होता है। 17C जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसमें टोटल जो जितना आपका वोट पड़ा है सभी का ब्यौरा उसमें लिखना पड़ता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव, राज्य का देखिए लोक महापर्व का ये पूरा मौसम है। ऐसे में आपको बता दें कि 13 तारीख नजदीक है। कल 13 तारीख को मतदान होना है। पिछले दिन तक, कल तक देखिए चुनाव प्रचार थम चुका है। सभी नेताओं ने अपनी किस्मत को आजमाने के लिए देखिए प्रत्याशी जितने भी इस बार खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, सभी ने खून पसीना बहाया, खूब मेहनत की। अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कल ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद होगी। ऐसे में हम यहाँ मोराबादी मैदान में मौजूद है और यहाँ जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वहाँ आप देख सकते हैं हम क्या सभी जो है वो जितने मशीन है बूथ पर सारी ईवीएम मशीन और सब कुछ सारी सामग्री जो है वो सब पोलिंग बूथ पर जा रही है और यहाँ पर तमाम लोग ले जाते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आइए तमाम लोग जो इसकी जानकारी नहीं रखते हैं कि कौन सी मशीन होती है, अंदर कैसा काम चलता है, तैयारियां कैसी होती हैं, इन तमाम तैयारियों के बारे में आपको बताते हैं। इंटरनल बताते हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर क्या कुछ तैयारियां होती है। जो आप वोटिंग देने जाते हैं उससे पहले की तैयारियां क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए कल मतदान होना है और ये तमाम जो सामान है वो मतदान केंद्र पर बूथ पर जा रहे हैं। यहाँ पर लोग हैं जो इन्हें लेकर जा रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इसमें है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दे। यहाँ पर जैसे कि मैं ये एक बॉक्स देख सकती हूँ, इसके बाद वीवीपैट है, इसके बारे में थोड़ा बता दे क्या है ये। वीवीपैट माने उस मशीन से वोटिंग बैलेट पेपर से वोट देगा तो उसमें पर्ची निकलेगा और जिस पार्टी का जो छाप का है उसको दिखाने के लिए ये मशीन रखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो और भी देखिए यहाँ पर आप एक बैग में देख सकती हूँ और थोड़ा कैमरा जूम करके दिखाइए। इस पर लिखा हुआ है जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और पोलिंग मटेरियल इस पे लिखा हुआ है। क्या है इसमें जो है जितना भी है पीठासीन पदाधिकारी का डायरी है और जितने भी फॉर्म है, स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी का फॉर्म, लिफाफा सब इसमें अवेलेबल है जी, जो कि मतदान होने के बाद हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। अच्छा, मतदान होने के बाद इसमें कंप्लीट करेंगे। आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। आपके पास यहाँ दो चीज मैं देख सकती हूँ। ये एक आप बॉक्स देख सकते हैं और यहाँ पर एक चीज है, ये बॉक्स बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट है जी, इसी से वोट होगा, इसी से वोट होगा। यही वो वोटिंग मशीन है जिससे जनता वोट डालेगी। ये मशीन इसी पर बैलेट यूनिट है। ये बैलेट यूनिट है, यहीं पर इस पे वोट होगा। ये देखिए और भी, और इसमें क्या रखा, कंट्रोल यूनिट है। इसके अंदर कंट्रोल यूनिट है। थोड़ा सा आप एक बार दिखा सकते हैं क्या है ये कंट्रोल यूनिट, कैसा है दर्शकों के लिए। जी देखिए ये कंट्रोल यूनिट है, इसके बारे में थोड़ा बता दें दर्शकों को। ये कंट्रोल यूनिट है। ये इसी से सब मशीन से जो ऑन ऑफ होती है, सब सारा सिस्टम इससे जुड़ा होता है। इसको वीवीपैट से भी जोड़ते हैं, उसके बाद बैलेट यूनिट को जोड़ते हैं। इसी से यूनिट के स्टार्ट करने के बाद ही मतदान होगा। मॉनिटरिंग यहीं से होगी, यहीं से कंट्रोल यूनिट। और वो मेरा वीवीपैट है जिसे मॉक पोल होगी एजेंट के सामने, ये 50-55 होगी, उनको दिखाया जाएगा कि ये आपका मशीन सही है और ये खाली है और ये इतना मॉक पोल
तो देखिए तमाम जन जी बताइए। जब पोलिंग होता है कंट्रोल यूनिट से माने कि रिमांड किया जाता है। उसके बाद जो वीवीपैट है ना, उस वीवीपैट में हम बैलेट पेपर में जब हम अंगूठा दबाएंगे ना, तो वीवीपैट में जाके उसका डिस्प्ले होगा कि हम किस पार्टी को दिए, किस पार्टी तो उसका हुआ फोटो के समेत आएगा, पर्ची समेत आएगा और 7 सेकंड के लिए रहता है डिस्प्ले में। उसके बाद फिर नीचे डिस्प्ले से गिर जाता है 7 गिर सेकंड के लिए। जाता है 7 सेकंड के लिए। उसके बाद बीप का आवाज, जब वो डाउन गिरेगा तब इधर बीप की आवाज आएगी, तो आपका समझ जाइए कि आपका पोलिंग है सो कंप्लीट हो गया, पोलिंग कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए ये तमाम चीजें हैं। ये बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट इसी में रहता है कि कैंडिडेट का पूरा नाम और उसका जो भी चुनाव चिन्ह है वो रहता है। ये है वीवीपैट है, इसमें ही डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले होता है। उसके बाद ये कंट्रोल यूनिट होता है। सारा कुछ इसी से मास्टर बोर्ड यही है, ये मास्टर बोर्ड यही है अच्छा, ना? इसी से सब कुछ हाँ कंट्रोल हाँ होता है यहाँ। यही से होता है। स्टार्ट नहीं हो तो ये मशीन स्टार्ट कुछ नहीं होगा। अच्छा, सबका कनेक्शन होता है। सबका कनेक्शन इस पे है। इसका कनेक्शन इससे रहता है जी इसका कनेक्शन इसके यहाँ दो गो बैलेट यूनिट है, एक भी हो सकता है, दो भी। जी एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट का रहता है। जी अगर उससे उम्मीदवार अगर किसी क्षेत्र में 16 से अधिक उठ गया है तो 16 के हिसाब से बढ़ते जाता है बैलेट यूनिट है। बढ़ते जाता हाँ, संख्या बढ़ते जाता है बैलेट यूनिट की, है। जी है ना? और ये जो है तमाम चीजें हैं जो ये हाँ, ये पूरा अरेंज किया जाता है उसका। ये क्या है? ये में एक बड़ा सा फाइल ये है इसका हम लोग वोटिंग कंपार्टमेंट बना हुआ है। वो आप जब जहाँ पर मशीन रखेंगे वहाँ मतदान गुप्त करना है, किसी को दिखाना नहीं ना, कि इसी के कंपार्टमेंट बनाएंगे या इसी के अंदर में रहेगा। अच्छा, ये वो कंपार्टमेंट है जिसके अंदर सब कुछ रहेगा। इसके अंदर में ऐसे करके सब रखा जाएगा। इसमें रहेगा बैलेट यूनिट, ये वीवीपैट है, इसमें रहेगा कंट्रोल यूनिट, ये बाहर में रहेगा, बाहर रहेगा। बाकी सब है ना? कुछ इसके अंदर रखा जाता बाकी है। सब इसी के जो अंदर है। डिस्प्ले आपने कहा 7 सेकंड का, वो डिस्प्ले जनता को नहीं नहीं किसी हाँ, का वो सिर्फ display वही है। हाँ। वही जो इस तरफ रहेगा, आप लोगों की तरफ ये रहे। ये इधर रहता है। राइट साइड में रहता है बैलेट यूनिट जी, और लेफ्ट साइड में वीवीपैट रहता है। ये वीवीपैट लेफ्ट साइड में रखा रहता है। ये वीवीपैट ये लेफ्ट साइड में रहता है। लेफ्ट साइड में रहता है। ये इस तरह का रहता है। तो ऐसे पूरा इसे सेटअप किया जाएगा। ये सेटअप किया जाता है। जी, ये समझ जाइए कि 2 यूनिट रहता है। एक और लाइए, इसमें 2 यूनिट दिया है, चूंकि 2 यूनिट, एक यूनिट में 16 उम्मीदवारों का ही नाम रहता है और 16 से ज्यादा हो गए तो बैलेट यूनिट बदलना पड़ता है। बैलेट यूनिट बैलेट यूनिट भी स्लिप मोड में रहता है। अच्छा, वो स्लिप मोड में रहता है, इससे फाइल रहता है ना, रेक्टेंगल स्लिप और मोड में। एक में 16 उम्मीदवार, एक में 16 आता है। उससे बढ़ा तो फिर आप फिर दूसरा होगा। फिर अगर 16 के बाद 32 हुआ तो तीसरा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर लगता है, हम लोग को अभी पता तो नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 16 से अधिक है, 32 से कम है, 32 से कम है ना? 32 से कम है और 16 से अधिक है, इसलिए हम लोग को 2 बैलेट यूनिट मिला है ना? यदि 16 से अधिक हो तो आप दूसरे का इस्तेमाल कर सके, इसीलिए 2 मिला है। कैंडिडेट का नाम और उसका चुनाव चिन्ह सारा डिटेल उसी में रहता है। साइड में दाहिने तरफ रहता है ब्लू बटन। एक्चुअल में ब्लू बटन को ही दबाना रहता है, लेकिन वोटर जाता है, जाके उसका जो फोटो रहता है चुनाव चिन्ह उसको दबाता है, जिसका हम लोग को बहुत परेशानी होता है। फिर हम लोग को उधर से हम लोग को गाइडलाइन देना पड़ता है, बताना पड़ता है। देखिए मैं बेसिक से जानकारी थोड़ा सा ले रही थी। ये जो सारा सामान जो है, तो सारा सेटअप है, ये अभी जाके पोलिंग बूथ के पास जाके सारा सेट हो जाएगा। वहाँ पे पहले हम लोग जाँच करेंगे, जांच कीजिएगा जी, जाँच करेंगे। उसके बाद सेटअप हम लोग अर्ली मॉर्निंग में करेंगे। अर्ली मॉर्निंग सेटअप 5 AM में हम लोग ये सिस्टम हम लोग माने की शुरू कर देते हैं। 5, चूंकि हम लोग को 5:30 बजे मॉक पोल करना है, 5:30 बजे से लेके हम लोग को 6:45 तक का टाइम रहता है। वहाँ तक हम मॉक पोल करके चेक जांच उच करके सब जो कैंडिडेट के जो एजेंट आएंगे उन सबको देख के पूरा जांच करने के बाद, है ना, जांच करने के बाद वो जब हो जाएगा जांच, तो फिर हम लोग इसको 0 करते हैं। अच्छा, इसे फिर 0 किया जाता हाँ, पूरा 0 किया जाता है। 0 करके नहीं हम लोग क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद, है ना, पूरा फिर उसको नया से फिर सेट करते हैं, है ना? वो लास्ट एकदम फाइनल सेटिंग होता है। उसके बाद फिर हम लोग कोई टच नहीं करते हैं, यहाँ पर कोई टच नहीं है। फिर जैसे वोटर्स होता है 7 PM में हम लोग को शुरू होता है, फिर उधर हम लोग का ये जो कंट्रोल यूनिट वो बाहर में रहता है, ये हमारे 3rd पोलिंग अफसर के पास रहता है। अच्छा, है ना? वहाँ से वो कमांड देता है जी। जब फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर से आता है वोटर्स का अपना पर्ची लेके, तो देखता है कि ये कैंडिडेट सही है, इसका नाम है वोटर लिस्ट में, तो अलाउ कर देता है। वो सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास जाता है। सेकंड पोलिंग ऑफिसर है, सो उसका जो कैंडिडेट का जो सीरियल नंबर है, उस सीरियल नंबर अपने रजिस्टर में रखता है और फिर वहां से वह अपना एक सीरियल नंबर देता है। जो वोटर हम लोग के माने कास्टिंग होगा कि जो शुरू हुआ कास्टिंग, उसका सीरियल नंबर से वो अपना 2 गो उसमें से माने कि सीरियल नंबर जाता है।
उसके बाद कैंडिडेट का आईडी नंबर हम लोग लास्ट 4 डिजिट चढ़ाते हैं। जो भी सारे ID कैंडिडेट का अपना एक हाँ हाँ, जो भी आईडी आती है, कैंडिडेट आएगा, वोटर्स आएगा, कैंडिडेट नहीं वोटर्स जो आएगा, जो अलाउ हो चुका है, जो फर्स्ट पोलिंग अफसर से जो अलाउ कर दिया, तो उसका लास्ट आईडी का लास्ट 4 डिजिट हम लोग उसमें मतदाता एक रजिस्टर हो तो उसमें लिखते हैं और साइन भी उसी से कराते हैं। साइन या ठेपा जो भी होता है, साइन या ठेपा देने के बाद और साइन ठेपा और ये सब किस वक्त किया जाता है? वो जब वोटिंग के ही समय वोटिंग के ही समय उसके शुरुआत बाद वो एक पूरी पर्ची दे देगा। सेकंड पोलिंग अफसर है तो एक पर्ची लिख के देगा जी। कि आपको माने कि फुल अलाउ कर दिया। जी। वो पर्ची लाके थर्ड जो पोलिंग अफसर है जिसके पास ये कंट्रोलिंग यूनिट रहेगा, ये कल्चरल है ना, वो देखेगा पर्ची, उसके बाद उसमें इंक डालेगा। लेफ्ट हैंड के ये जो है ना 4 फिंगर में यहाँ पर इंक डालेगा। ये इंक भी आप लोगों को तो दिया हाँ गया हाँ, होगा यहाँ इसमें पर? है, सब दिया हुआ है सारा उसमें। वो इंक वगैरह जी। हाँ, इंक डाला जाएगा। इंक डालने के बाद क्या होता है कि वह पर्ची अपने पास रख दिया और फिर वोटर्स को बोलता है कि आप जो कंपार्टमेंट है जहाँ पर कास्टिंग कीजिएगा, वोट दीजिएगा, उसके तरफ जाइए और यहाँ से कमांड दिया जाता है। एक कमांड बटन हम लोग दबाते हैं। जब कमांड बटन को दबाया जाता है तो उसमें रेड सिग्नल आता है ना, तो रेड है इसका मतलब है कि आप अलाउ हो गया। अच्छा, तो इंक किस में रखा हुआ है? इसमें इंक रखा हुआ है ना, ये सारा मटेरियल। पैकेट होता है सीलबंद पेपर और अनसील्ड पेपर सारे होते हैं इसमें डॉक्यूमेंट, जिसमें एक 17C जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसमें टोटल जो जितना आपका वोट पड़ा है सभी का ब्यौरा उसमें लिखना पड़ता है। प्रेजाइडिंग डायरी होता है। जैसे डायरी कौन मेंटेन करेगा? उसका करते हैं। प्रेजाइडिंग सारा जैसे हमारे ये है P1 अच्छा, आपका परिचय आप भी- मेरा नाम अली हसन है जी। और हम एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हुए और आज जो कल पोलिंग होने जा रहा है उसमें हम प्रेजाइडिंग तो ऑफिसर आप है। ही ये मेंटेन हाँ, कीजिएगा? मेरा ही देख रेख में रहेगा। आपके देख-रेख में रहेगा। हाँ, इसके अलावा मेरे और 3 है तो ये स्टाफ है ना, इसमें ये फर्स्ट पोलिंग अफसर है, यही अलाउ करेंगे वोटर्स को, जी जी। है ना, ये अलाउ करेंगे। उसके बाद ये सेकंड पोलिंग अफसर है, ये मतदाता रजिस्टर इनके पास रहेगा, पर्ची यही काटेंगे, है ना। देखिए, तमाम बातें हो गई। ऐसे में देखिए मतदान है, बहुत चुनौती भरा माहौल होता है। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आप लोग पोलिंग ऑफिसर वहाँ मौजूद रहते हैं, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? भीड़ रहती है, हाँ, बहुत चुनौतियों का सामना करना, रस हो जाता है, रश बहुत ज्यादा होता है। बरस हो जाता है। जो फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग में आता है ना कि हम देंगे, तो उसका रस होता है। और चूंकि क्या होता है ना कि पहले हमको जो पर्ची है तो खोजना ढूंढना पड़ता है, ढूंढने के बाद एक प्रोसेस सिस्टम होता है, तो सिस्टम से चलना होता है ना, तो वहाँ से फर्स्ट जाएगा, सेकंड जाएगा, थर्ड हो जाए, वहाँ भी टाइम लगता है। और वहाँ अगर वोटर्स नहीं गया है कंपार्टमेंट में, अगर वोटर देने नहीं जान रहा है तब बहुत दिक्कत हो जाता है। कभी ये माने कि कभी ये बटन को, कभी वो चीज को अच्छा, दबा ऐसा भी देखने को मिलता होगा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे वोटर्स आते होंगे जिनको पता ही नहीं होता होगा कि चुनाव चिन्ह किस पे देना है, क्या उसको नहीं करना है। पता होता है, तो हम लोग वहाँ कैमरा रहता है ना, और कैमरा सारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा रहता है और जिला से भी और अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ा रहता है। जी। तो उस समय हम उसको ये नहीं बता सकते कि आपको किस चिन्ह में लगाना है। केवल अगर उनको जानकारी देनी होती है, एक डमी रहता है, डमी के माध्यम से हमारे जो प्रेजाइडिंग सर है वो बताएंगे। डमी रहता है, डमी बैलेट पेपर यूनिट रहता है, वो प्रेजाइडिंग उनको समझा देंगे, फिर वो अपना जो इच्छुक उम्मीदवार है उनके आगे जो है वहाँ दबाएंगे वो, ठीक है। उसके बाद जब आवाज आ जाएगी तो फिर उसका वोट कास्ट हो जाएगा। और ये जो सुबह से लेकर शाम तक की जो ड्यूटी रहती है, मतलब सुबह से आपको शुरू होगा, हाँ, सुबह से शुरुआत होगी, शाम के 4 और 5 बजे तक हाँ चलेगी। तो इस बीच में क्या आप लोगों को ब्रेक मिलता है? कैसे कैसे काम करना पड़ता होगा? कोई ब्रेक नहीं मिलता है। आप लोग सुबह से लेकर शुरू होता है एक्चुअल वोटिंग, 5 बजे समाप्त होता है, और 5 बजे के बाद फिर डायरी का काम करना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है। निकलते निकलते 5:30 6 भी बज सकता है। और तो आप जो सुबह एक बार बैठते हैं, सीधे शाम में आप लोग उठते हैं? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि हम लोग को कोई बीच में ब्रेक नहीं है। तो ब्रेक हम लोग कैसे कहते हैं कि एक ऑफिसर को जाना है अगर लंच करने के लिए या कुछ भी खाने के लिए, तो उसका जिम्मा हम ले लेते हैं। जो प्रेजाइडिंग होते हैं ना, वो जाके उनका काम करते हैं। अगर फर्स्ट पोलिंग अफसर गया तो उनका काम वो प्रेजाइडिंग कर रहे हैं 10 मिनट के लिए, है ना। उसके बाद फिर सेकंड पोलिंग अफसर गया तो उनका 10 मिनट काम किए, थर्ड का काम किए, तो प्रेजाइडिंग भी उसमें ज्यादा वर्क हो जाता है। आपस में कोऑपरेट करके आप कोऑपरेट करके उन लोगों को 10-10 मिनट, या क्या हुआ कि कभी भीड़ कम हो जाएगा अचानक, कहीं कहीं हो जाता है, तो अगर मौका मिला 10 मिनट तो उसी जगह कुछ भी है ना, रेडीमेड फ्रूट वगैरह कुछ भी है तो खा लिए। उसके बाद जानते हैं हम लोग को 5 बजे जो पोलिंग खत्म हो जाने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत है ना कि पेपर वर्क बहुत रहता है। बहुत रहता है। हम लोग ले जाके पंडा में जहाँ पर जमा करना रहता है, पंडा जाते हैं वहाँ पर, फिर हम लोग पेपर वर्क करते हैं। 1-1.5 घंटा पेपर वर्क लग जाता है। उसके बाद फिर हम लोग लाइन लगते हैं। लाइन लगने के बाद बहुत लंबी लाइन रहती है, रस हम लोग को 2-3 रात बज जाता है। और माने कि
क्या हुआ कि अगर कहीं जमा कर रहा है कोई, अगर पेपर है कि मिसिंग हो गया या कुछ गलत हो गया, एरर हो गया, तो फिर भी हम लोग को वहाँ से हट के फिर वो आती पेपर वर्क करना पड़ता है ना। फिर उसके लिए बहुत रिस्क का काम होता होगा आप लोगों के। बहुत कॉपी भी चाहिए, जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो तुरंत नहीं लेंगे, वो फेंक देगा पेपर को। अब फिर जाइए फिर उसको बनाइए, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जमा करते करते हम लोग को पूरा रात गुजर जाता है। देखिए आसान नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है कि 1, 2, 3 गो ऐसा पेपर है जिसमें एजेंट का साइन चाहिए। अच्छा। अगर वो आपका गड़बड़ हो गया तो आप तो एजेंट तो नहीं मिलेगा, वो तो वोटिंग प्लेस में ही एजेंट मिलता है ना। तो अगर उसका सब्स्टिट्यूट अगर पेपर बनाना चाहते हैं दिक्कत हो जाता है। चलिए, ये तमाम परेशानियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है, तमाम चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। देखिए आसान नहीं है। अगर राज्य में कोई नेता खड़ा होता है तो ना केवल जनता की उम्मीदें उसके साथ ही बल्कि तमाम जो है आप कह लें, इसके पहले जो तामझाम चलता है, सिक्योरिटी से लेकर तमाम चीजें, इन सभी चीजों पर एक एक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। एक दिन का ये काम नहीं है, इसके कई महीनों पहले से ये काम चलता आता है और फिर जाके राज्य में कोई नेता खड़ा होता है। तो ये पूरा हमने आपको दिखाया, जहां पर पोलिंग बूथ में देखिए ये सारा सामान जा रहा है। चुनाव प्रचार कल खत्म हो चुका है, 13 तारीख को मतदान है और ऐसे में आज देखिए काम चल रहा है। ये तमाम आप देख सकते हैं गाड़ियां लगी हुई हैं, एक एक कर पोलिंग बूथ पर जा रहा है और हमने आपको दिखाया कि कैसे सेटअप किया जाता है। काफी कोऑपरेटिव थे वो लोगों ने, एक एक चीज पर बातचीत की। इतने व्यस्त समय में भी उन्होंने मौका निकालकर हमें तमाम चीजों को बताया कि कैसे सेटअप लगता है, कहाँ कौन सी मशीन रखी जाती है, किस मशीन का क्या कुछ काम है। तो ये पूरा इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि इलेक्शन जो होता है बूथ के अंदर, जहाँ पे आप सिर्फ एक वोट डालने के लिए जाते हैं, एक थंब लगाने के लिए जाते हैं, उसके पीछे कितना कुछ काम करना पड़ता है, कैसी कैसी तैयारियां चलती हैं। कैमरामैन रवि के साथ पूर्णिमा, रांची।